नौकरी देने से भाजपा रोक रही है बिल्कुल हर काम में रोक रही है भाजपा। कि जो युवाओं का सवाल था जो आप पूछने वाले थे, इनके हंगामे की वजह से आप नहीं पूछ पाए, नहीं दब गया कुछ, धसा रहे हम लोग, क्या डरा रहे हो क्या? इतना मन बढ़ गया भाजपा का क्या? आप एग्जाम कंडक्ट करते हो, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, जिम्मेवार कौन है? सरकार की छवि खराब हो रही है। भानु जी को ईडी का चेयरमैन बना दिया है, अब विरंची जी को ईडी का डायरेक्टर बना दिया है, अब ढूलू महतो जी को सदस्य बना दिया है। बता दीजिए, कर लीजिए पूछताछ। मैं मांग करूंगा हमारे सांसद पार्लियामेंट में जो हल्का फुल्का अगर मान लीजिए नहीं भी आए तो भी सस्पेंड कर दिया जा रहे हैं, और ये लोग इतना बड़ा बात करेगा। इतना मन नहीं बढ़ना चाहिए भाजपा का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने धैर्य में रहे भाजपा। क्या आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा क्या दिखाना चाह रही है? क्या आप लोग सीबीआई और ईडी आपके पकड़ में है क्या? अब बताइए, भानु कह रहा है कांग्रेस मुर्दाबाद। इतना हिम्मत हो गया भानु का? कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस ने मंत्री बनाया आपको। क्या दिखाना चाह रहे हैं? डिक्टेटरशिप दिखाना चाह रहे हैं क्या? सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज वेल में भाजपा विधायक जाकर हंगामा करने लगे और सदन के अंदर हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर हाजिर हों जैसे नारे गूंजते रहे। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इरफान जी, भाजपा के विधायक जो मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर जाना चाहिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मांग को? देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है और भाजपा कौन होती है? आप सदन के अंदर बताइए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को कहते हैं ईडी के ऑफिस में हाजिर हो। इतना मन नहीं बढ़ना चाहिए भाजपा का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने धैर्य में रहे भाजपा और इस पर कार्रवाई करे। मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूँ अभी। मैं मांग करूँगा हमारे सांसद पार्लियामेंट में जो हल्का फुल्का अगर मान लीजिए नहीं भी आए तो भी सस्पेंड कर दिया जा रहे हैं, और ये लोग इतना बड़ा बात करेगा। आज हमारे युवा सड़क पर हैं। बताइए साहब, प्रश्न आया था युवाओं के रोजगार के लिए, हमने मांग करने का क्वेश्चन किया था, दब गया सारा मामला। आप लोग इसको भी फ्लैश कीजिए। क्या ये सदन ईडी ऑफिस है क्या? भाजपा सारे नैतिकता पार कर दी है, हद पार कर दी है। और ये भानु, मैं कहना चाहता हूँ, बाज आए भानु और विरंची, अरे क्या कर रहे हो यार? कैसे जीतोगे तुम लोग? अब क्या धसा रहे हम लोग, क्या डरा रहे हो क्या? इतना मन बढ़ गया भाजपा का क्या? आप ही बन जाइए ईडी के प्रमुख, बन जाइए सीबीआई के हेड, सीबीआई के हेड आप लोग। क्या आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा क्या दिखाना चाह रही है? क्या आप लोग सीबीआई और ईडी आपके पकड़ में है क्या? ये अच्छी परंपरा नहीं है। ईडी को ही बुरा लगा होगा। आप लोग कौन होते हैं मांग करने वाले? तो आप जो बोल रहे हैं कि सदन के अंदर इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए। अब बताइए, भानु कह रहा है कांग्रेस मुर्दाबाद। इतना हिम्मत हो गया भानु का? कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस ने मंत्री बनाया आपको, स्वास्थ्य मंत्री बनाया कांग्रेस ने। लूट लिया आपने स्वास्थ्य विभाग को। मैं पूछने गया हूँ क्या आपसे? भानु तो बोल रहे हैं कि 400 करोड़ किसका है, वही ज्यादा बोल रहे। आप नहीं पूछे 2000 करोड़ किसका है जो आप लूटे हैं? आप पे जो मुकदमे चल रहे हैं, ये सब आनी चाहिए ना बात को। गरीब का दवाई का पैसा भानु जी लूट लिए। अब जिनका लूटा है वो हिसाब देंगे, उनको जो पकड़ी वो हिसाब मांगे, वो हिसाब देंगे। ये कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? क्या इरफान अंसारी ये बोल रहे हैं कि जो युवाओं का सवाल था जो आप पूछने वाले थे, इनके हंगामे की वजह से आप नहीं पूछ पाए, नहीं दब गया क्वेश्चन। देखिए, हमने क्वेश्चन डाला था, आप प्रोसीडिंग में निकाल के देख सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन डाला था कि JCSC आप एग्जाम कंडक्ट करते हो, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, जिम्मेवार कौन है? सरकार की छवि खराब हो रही है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, समय पार हो रहा है, माँ बाप हमसे पूछ रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण, अब बताइए, धरना पर है युवा लोग, उनके मुद्दे लाए थे आप। लेकिन चलिए, अगर भाजपा को यही पसंद है, ठीक है, जनता समझेगी, हिसाब देखिएगी। आप लोग भी दिखाइए बढ़िया से। मैं आपसे मांग करूंगा, इरफान अंसारी मांग कर देखिए, कोई लड़ाई होती है, मुद्दे पर लड़ाई कीजिएगा ना, डिबेट कीजिए, मुद्दे पर डिबेट कीजिए, घेरिए। आपको पूछना चाहिए था ये सवाल। आप विपक्ष में हैं, कल आप कैसे जाइएगा लड़का के पास? मैं तो जाऊँगा, मैं कहूँगा भाजपा ने हमें आपका हक, मैं मांग रहा था, रोक दिया। मैं बोलूँगा नौकरी देने से भाजपा रोक रही है। बिल्कुल हर काम में रोक रही है भाजपा। सरकार नहीं दे रही है चलने भाई। अब बताइए, भाजपा हमको ईडी से डरा रही है, हमारी सरकार को ईडी भाजपा डराएगी? ये कौन सा परंपरा है? आप बता दीजिए कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने आपको प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है भाजपा को। यहाँ भानु जी को ईडी का चेयरमैन बना दिया है, अब विरंची जी को ईडी का डायरेक्टर बना दिया है, अब ढूलू महतो जी को सदस्य बना दिया है। बता दीजिए, कर लीजिए पूछताछ।
एक आखिरी सवाल ये है इरफान जी, एक आखिरी कष्ट होता है। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसा आप लोग बदनाम करते हो यार। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या इरफान अंसारी, चूंकि देखिए क्या होता है ना इरफान जी, आप जो बातें बोलते हैं उसको उस तरीके से ले नहीं पा रही है जनता और खास करके युवा। तो इरफान अंसारी क्या ये बोल रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब को आधार बना करके काम करने से रोका जा रहा है और बीजेपी रोक रही है? नहीं, आप बात को ट्विस्ट कर दिया आपने, गलत है, आप गलत पूछ रहे हैं। ठीक है, आप स्पष्ट कर। ईडी का अपना दायरा है, ठीक है। ईडी अगर प्रश्न पूछ रही है, जिनसे पूछेगी ईडी का सवाल बनता है, ना कि बीजेपी विधायकों का। सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करती है तो सीबीआई का काम बनता है, ना कि बीजेपी के एमपी और एमएलए लोगों का। ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, डिक्टेटरशिप दिखाना चाह रहे हैं क्या? ये सदन क्या ये है कि आप हाजिर हो? ये कोर्ट है? बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी को बुरा लग सकता है, जनता के सेंटिमेंट को आप खराब कर रहे हो। जो हमें बुरा लगा, एक एक लोग देख रहे हैं उनको बुरा लग रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि सरकार काम तो करना चाहती है और ख़ास करके इरफान खुद यह दावा कर रहे हैं कि युवाओं के से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, नौकरी को लेकर के, जेएसएससी को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ उनका सवाल था, लेकिन बीजेपी के हंगामे की वजह से वो सवाल नहीं पूछ पाए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.